कश्मीरी पंडित विस्थापित आज 36 सालों से दरबदर है, अपने घरों से दूर है और जला वतनी की एक्सोडस की जिंदगी गुजार रहा है। पेनफुल जिंदगी है, स्ट्रगलिंग जिंदगी है और ऊपर से जम्मू कश्मीर सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके लिए अभी तक कोई भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं ला पाई है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बहुत ही जबरदस्त मुश्किलात में मुब्तला हो गई है। अगर हम एक्सोडस की बात करें तो ये एक्सोडस क्यों हुआ, उसमें अगर थोड़ा बहुत ये दृश्य जो ये यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है जगती माइग्रेंट कैंप में यूथ फॉर ऑल इंडिया कश्मीर, यूथ फॉर परुन कश्मीर की तरफ से, उनकी तरफ से लगाई गई। तो आप इन चित्रों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो पलायन हुआ उसका रीजन, रूट कॉज क्या था। ये जो कश्मीरी पंडितों के मकान है, देखिए किस तरह से इनको जलाया गया है, किस तरह से इनके जो मकान है उनको बर्बाद कर दिया गया, सामान लूटा गया और ऊपर से फिर जो इनके मंदिर हैं, जो इनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको भी तोड़ा गया, फोड़ा गया। और आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शनी इन्होंने लगाई है और इस जगती माइग्रेंट कैंप में, इसको दिखाने का उद्देश्य क्या है, इसको लगाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को ये समझ आए कि आखिर कश्मीरी पंडित विस्थापित क्यों वापस यहाँ पे एक्सोडस कर गया या वो अपने घरों से दूर क्यों गए। क्योंकि कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है, कोई भी अपने घर से दूर रहना नहीं चाहता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी रही और इस प्रदर्शनी के जरिए इन लोगों ने, यूथ फॉर परुन कश्मीर ने कोशिश की है दिखाने की कि किस तरह से यहाँ पे ये चीजें हुई हैं। अब जो यहाँ पे ये जो फंक्शन हुई है, यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हुआ पिछले 3-4 दिनों से, लगातार 5 दिनों से ये यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, महायज्ञ भी उन्होंने किया और इसमें डिफरेंट एरिया से, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी संत आए, महात्मा आए और कई ऑर्गेनाइजेशंस को जो लीड करते हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने भी इसमें शमूलियत की, इसमें अटेंड किया। और एक तरह से जो कश्मीरी पंडित अपना एक स्ट्रगल कर रहा है, अपनी एक एजुटेशन लॉन्च उन्होंने 36 साल पहले की है अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, तो इन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया है। बारी बारी इनको, क्योंकि जल्दी भी है, इनको हम बात करेंगे उनसे जल्द में। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम रमेश शिंदे है। आप कहाँ से? जन जागृति समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, गोवा से हूँ मैं। जी जी, आज आप यहाँ पे कई दिनों से आए हैं, उद्देश्य क्या, और आपने जो यहाँ पे पीड़ा देखी कश्मीरी पंडित की वो कितनी आपने देखी और आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये इस मूवमेंट से मुझे लगता है करीब पिछले 19 वर्षों से जुड़ा हूँ और कश्मीरी हिंदुओं का जो ये एग्जीबिशन है, ये महाराष्ट्र के हर कोने तक लेके जाने का हमने प्रयास किया। हमारा हर साल हिंदू राष्ट्र अधिवेशन होता है, उसके अंदर हमने ये बात रखी कि आज जो परिस्थिति है कश्मीरी हिंदुओं के साथ में, आज 19 जनवरी है, लगभग 36 वर्ष हो रहे हैं, तो न्याय कब मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो कहते देरी से आए हैं, तो देरी से मतलब आज न्याय तो नहीं मिला है। तो कहीं हमारे संविधान में लिखा है कि नहीं, आप देरी से आएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा? संविधान तो कहता है कि न्याय मिलना हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक का राइट है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी यदि नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? आज दिल्ली की सरकार है, वहां पर दिल्ली की सरकार 2023 में वहां पर कानून करती है और वहां के जो विस्थापित है, वहां के विस्थापितों को 27,000 रुपीज हेल्प देती है। यहां पर क्यों नहीं मिल रही है? तो ये अपने मर्जी से तो नहीं आए हैं। ये जो कहा जाता है कि माइग्रेंट्स कैंप है, ये ये माइग्रेशन तो अपने मर्जी से तो नहीं हुआ है। जिस जिहाद के कारण ये हुआ है, तो वो जो सरेंडर करता है नक्सलवादी, उसको इससे ज्यादा पैसा मिलता है। तो इनको कब न्याय मिलेगा, कब अधिकार मिलेगा? पैसा देकर के इनके मुद्दों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इनकी मूल जो मांग है कि उनको जो पनून कश्मीर चाहिए, हर कोई अपने घर में रहना चाहता है, अपने वातावरण में रहना चाहता है, तो ये कब न्याय मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसलिए हम पिछले कई वर्षों से इनके साथ जुड़े हैं और हमें ये नहीं लगता है कि उनकी मांग अलग और हमारी मांग अलग है, क्योंकि पूरे भारत में यदि हम देखेंगे कि आज कश्मीरी हिंदुओं के साथ पूरा समाज खड़ा है और सबको ये लग रहा है कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर आज सरकार की जिम्मेदारी है। इसके पहले की जो सरकारें थे उनके पास से तो हम पूछ भी नहीं सकते थे, उनके पास से अपेक्षा करना भी गलत था। लेकिन आज यदि ये सरकार है और जो हिंदुओं के बल पर आई है, खुद कह रही है, तो इनके बाद भी यदि पिछले 11 वर्षों से न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? इसलिए ये जो न्याय है वो मिलना चाहिए, उनको जो पर्याप्त उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। उनकी जो घर वापसी उन्होंने जो मांगी है, उनके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसलिए
मुझे लगता है कि ये ऐसे कार्यक्रम या यूथ फॉर पनून कश्मीर ने जो लीड लिया है ये बहुत सही है और इसके द्वारा सब युवाओं को जोड़ करके एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ जो बातें हैं वो पूरे भारत में हम निश्चित रूप से लेकर के सर आपका नाम? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति राष्ट्रीय मार्गदर्शक, दिल्ली से आया हूँ। आज आप भी यहाँ पे इसमें है और आज 36 साल और 36 सालों से कश्मीरी पंडित अपने ही देश में खंडित है। क्या लगता है आपको कि जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो उनको अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये इनकी जो, क्योंकि अपने देश के निवासी हैं, नेशनलिस्ट है, अभी तक कुछ नहीं हुआ इनके? देखो, अपने देश की समस्याओं के जड़ तक जाना ये हमारे राज्यकर्ताओं का कार्य है। और जिस समय ये समस्या निर्माण हुई और अपने ही कश्मीरी बंधुओं को कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा, तो ये भारत के लिए एक बड़ा लांछन है। जो एक देश करके किसी को अपने सीने पर लेके घूमना ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिहाद के नाम पर घोषणा की गई थी कि आप कश्मीरी खोरा छोड़ो, आपके पत्नियों को, संपत्तियों को यहाँ छोड़ो, अन्यथा आपको मार देंगे। तो इतनी बड़ी घोषणाएं करके जब वहां से हिंदुओं को भगाया गया तो एक तरह से ये धार्मिक युद्ध था, जिहाद था एक हिंदुओं के विरोध में। तो अब भारत सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसको आइडेंटिफाई करे, एक जिनोसाइडल जो एक टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करे, और ये जो होलोकॉस्ट, जिनोसाइड या वंशविच्छेद, जिसको क्या आप लेबल करना चाहते कीजिए, परंतु धार्मिक आधार पर कश्मीरी हिंदू प्रताड़ित हुआ है, उनकी हत्याएं हुई, उनको भगाया गया, इस बात को मान्यता राष्ट्रीय और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय। जिन्होंने हत्याएं की उनको भी अभी तक पनिशमेंट नहीं मिली। हालांकि थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अभी भी बंद हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी रीओपनिंग हो और जिन्होंने ये किया है उनको सजा मिले? रीओपनिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि न्याय अंतिम ये जन्म नहीं। हमने 500 वर्ष राम मंदिर के लिए लड़े हैं, तो 500 वर्ष अगर राम मंदिर के लिए अगर हम न्याय के लिए लड़ सकते हैं तो ये तो अभी 36 वर्ष की बात है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड में भी स्थानिक क्रिश्चियनों ने इस्लाम के अगेंस्ट अभी बड़ा रेवोल्यूशन शुरू किया है। केरला के क्रिश्चियन अभी केरला के मुस्लिम के विरुद्ध खड़े हो गए, क्योंकि उनके अत्याचार वो सहन नहीं कर पा रहे। तो आज विश्व का हर देश है वो जिहादी आतंकवाद से पीड़ित है, ये मानसिकता से पीड़ित है। तो केवल भारत को नहीं, तो पूरे विश्व के देशों को ये अब चिंतन करना होगा कि जो एक समाज जीवन को आनंद से, सहयोग से, सहजीवन से जीना चाहते हैं, उनको आप इस विश्व में जीने देंगे या नहीं देंगे? सर आप अपना नाम बताएं? गंगाधर कुलकर्णी, मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप बहुत दूर से कर्नाटक जगह से आए हैं और जो साउथ के लोग हैं, साउथ के लोग, मैं साउथ में खुद भी रहा हूँ, साउथ के लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी आपके, क्योंकि आप खुद यहाँ पे आए। अब आप क्या अपने तरीके से लोगों को समझाएंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको क्या समझाएंगे कि 14 साल राम जी वनवास में रहे, यही तो 36 साल हो गए। जी, कर्नाटक में हम बहुत कोशिश किए थे यहाँ का कश्मीर का इशू जो है वो वहाँ के लोगों को भी तक पहुँचाए। इसलिए कश्मीरी बंधुओं को वहाँ पे बुलाए थे, वहाँ पे कार्यक्रम हम लिए थे, ताकि ये कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पूरा देश का हिंदू का मुद्दा है। यहाँ पे जैसे हुआ है उसके बाद में पूरा देश में ऐसे छोटे छोटे कश्मीर बनते जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसको अलग कर रहे हैं, कश्मीर के इशू को अलग कर रहे हैं। अलग नहीं है, ये जिहादियों का मानसिक स्थिति है, ये जो पूरा दुनिया को चलना चाहिए। अरे मंदिर क्या किए थे इन लोगों को, अभी भी बोलना चाहता है ये थोड़ा प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा कहाँ का प्रोपेगेंडा है? मंदिर क्या किए थे, मंदिर को क्यों तोड़ा गया? इसलिए ये जिहादियों का मानसिकता, ये सब जानने के बाद ही इसको कश्मीर के इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पूरा देश के हिंदुओं को इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी जी को हम ये बताना चाहते हैं, आपको 370 निकालने से ये कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होने वाला है। हम आपको चुन के लाए थे कश्मीर में 6 लाख हिंदुओं को पुनर्स्थापित करने के लिए। अगर वो आपके नहीं होता है तो हम किससे मांगे? इसलिए हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं, ये जो कश्मीरी हिंदुओं का विषय है इसको पूरा की पूरा न्याय मिलना चाहिए। अगर धर्म पूछ के पहलगाम में हमको हिंदुओं को मारा जाता है तो कहाँ तक आप पहुंच गई है? तो वो जिहादियों को भी हम बताना चाहते हैं, अगर धर्म पूछ के हम तुम मार सकते हो तो हिंदुओं को भी ये ताकत रखता है, हम धर्म बोल के वहां से आपको उखाड़ भी सकते हैं। विठल चौधरी हैं, ये प्रेसिडेंट है यूथ फॉर कश्मीर के। इनकी जो है, इनके साथ कुछ और भी लोगों की कोशिशों की वजह से ये प्रदर्शन यहाँ पे, ये जो बनाया गया प्रोग्राम हुआ है। विठल, जो पिछले 3-4 दिनों से, लगातार 5 दिनों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, एक मैसेज आपने
जो आपकी इंटेंशन था क्या वो डिलीवर हुआ? और जो कल आपने जो प्रोटेस्ट किया था उसकी भी बड़ी चर्चा, और उससे क्या आपको लगता है कि कोई जागी है सरकार? देखिए, सबसे पहले हमने कोई प्रोग्राम आयोजित नहीं किया था। हमने डिक्लेयर किया था कि हम महाअभियान आह्वान करेंगे। पिछले 36 साल से जो कश्मीरी हिंदू संघर्षित है, उस 36 साल के संघर्ष को कंसोलिडेट करके हम एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत यहाँ माता जगदम्बा और अष्टभैरवों के यज्ञ से करेंगे। कल उसी यज्ञ के बाद हमने एक रथ यात्रा निकाली, और रथ यात्रा जब हमने सड़क से निकाली तो हमने हाईवे पे हमने प्रोटेस्ट, क्योंकि प्लान प्रोटेस्ट नहीं था। सामने से लोगों ने कुछ वहां पे टिप्पणियां की, जिसमें से यहाँ से और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी हमारा उस टाइम सहयोग नहीं किया उनको रोकने के लिए, तभी वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा उग्र हुआ। उग्र मतलब हम लोगों ने वहां पे बोला कि दिस इज ए इनजस्टिस। हम लोग वहां पे सड़क पे बैठे। उस सड़क पे बैठने के बाद इट वॉज वेरी पीसफुल। हमारी बात डीसी से हो रही थी, हमारी बात सबसे हो रही थी कि हमारी एक मांग थी कि हम कश्मीरी पंडित समाज आप साइलोज में मत बुलाइए, अपने घर पे बुला के आप हमसे डिस्कशन मत कीजिए। आपको करना है समाज की डिस्कशन, समाज के लोगों की में आके कीजिए। हम कोई यहाँ पे नेता बनने यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। इस समाज के साथ ये हुआ है, आपने मेमोरेंडम पकड़े, उन मेमोरेंडम को अपने डस्टबिन में डाल दिया। हमने कल यहाँ पे पूरे समाज ने ये डिसाइड किया कि अब जो समाज की बात होगी वो समाज के बीच में आके ही आपको करनी होगी। कल मूल डिमांड्स आपकी क्या है? एक तो होमलैंड है, और क्या है सर? देखिए, पिछले 2018 में लास्ट रिलीफ अनाउंसमेंट हुई। 2018 के बाद आपने डियरनेस अलाउंस कम से कम 7 बार बढ़ाई, 14 बार बढ़ाई, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं। ये समझ के कि दुनिया अब महंगाई बढ़ रही है तो अब सरकारी खर्च को भी बढ़ाया जाए, है ना, तनख्वाहों को भी बढ़ाया जाए। लेकिन कश्मीरी हिंदू समाज का आपने रिलीफ अनाउंसमेंट नहीं किया। अब 108 रुपए पर डे पे उनको रखते हैं, जो आपके ही प्लानिंग कमीशन, जो आपने नीति आयोग बताता है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, एक आदमी अगर दिन के 200 रुपए नहीं कमाए तो वो गरीबी रेखा से नीचे है। आप कश्मीरी पंडितों को 108 रुपए दे रहे हैं और रिलीफ के नाम पे, और पूरी दुनिया में आप ये बोल रहे हैं कि ये जो 108 रुपए दे रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया इनके लिए। दूसरी हमारी मांग है कि जो 1990 के बाद कुछ जो हमारे युवा थे, 15 साल से 20 साल के युवा, जो ओवर एज यूथ थे, जिनको नौकरियां नहीं मिली, जिनके बस बिजनेस नहीं चले, आप इनको वन टाइम कंपनसेशन करके रखिए तो सही, आप उनकी सुध तो लीजिए। तीसरी हमारी प्रखर मांग ये रही है कि जो हमारा हेल्थ केयर है यहाँ पे, अब देखिए कुछ दिनों पहले आपने जगती में कवर किया, पानी में कुछ हुआ तो 2000 से 3000 लोग अस्पताल पूरे भर्ती हो गए, डायसेंट्री हो गई। आप लेगा हम लोगों को क्या समझ रखा है? भेड़ बकरी समझ रखा है, कैटल समझ रखा है कि कुछ भी पिला दो, कुछ भी खिला दो, इनको यहाँ पे फेंक दो, कोई सुध नहीं लेगा। आपको सुध लेनी है, आपको समझना है कि हम जीती जाती सभ्यता के निशानी है। वी आर द पीपल हु रिप्रेजेंट कश्मीर इन इंडिया इन कश्मीर, जिसको उठा के बाहर कर दिया गया है। तो मुख्यतः से ये हमारी 3 मांगे। बाकी हमारा जाति विध्वंस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। आप चिल्ला के बोलते हैं कि जाति विध्वंस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, तो कोई ऐसा कानून तो पारित कीजिए। जिन लोगों ने वो विध्वंस किया उनके बारे में बात तो कीजिए कम से कम। आप उनको गले लगा के आप सरकारों में मत रखिए ना अपने साथ, आप अलायंसेस मत कीजिए उनके साथ। और उसके पहले आप अलायंस करते हैं, फिर आप अलायंस तोड़ते हैं, फिर आप अलायंस में आते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा, ये ढकोसला आपको अब बंद करना होगा। अगर आप हिंदुओं की बात, इस देश में सनातन की बात करते हैं, तो आपको सनातन की पक्ष में, जो सनातन की जो उद्गम स्त्रोत्र कश्मीर रहा है, जिसके हम सबसे बड़े अनुयायी रहे हैं, उसके बारे में आपको बात करनी होगी। ये समाज यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बदहाली देखिए इन कैंपों की क्या हो रखी है। हम एक क्वार्टर में ही रुके हुए हैं, उस क्वार्टर में ना खिड़कियां हैं, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां बाहर रखी हैं, रिसाव हो रहा है, अब रह नहीं सकते उन जगहों पे। आपने रख दिया कश्मीरी पंडित समाज को यहाँ पे रख दिया और बोल दिया बस अब हो गया जी, अब रहिए जैसे रहना है। आप खुद सोचिए कितनी विडंबना क्या है। कल हमें अश्योर किया गया कि 11 बजे यहाँ पे तहसीलदार आएगा, पहले आपसे मिलेगा, फिर डीसी साहब आएंगे, फिर एडीसी साहब आएंगे, फिर एसएसपी साहब 1 बजे आएंगे। आप टाइम देखिए 2:30 बज गए हैं, किसी की कोई सुध नहीं है, फोन नहीं उठा रहे किसी का। हम लोग पता करें कब आएंगे, पूरा समाज वेट कर रहा है कि आप हमारे सुध तो लीजिए। आपने खुद ही प्रॉमिस किया कल, आपके आश्वासन पे हम लोग वहां से उठे। ये धोखा नहीं है समाज के साथ, आप समझिए इस बात को। आप टेररिज्म को हटा नहीं सकते टूरिज्म। आप देखिए, पैरासिटामोल देके कैंसर का इलाज तो नहीं कर सकते ना आप टूरिज्म बढ़ा के, उनको पैसे खिला के आप टेररिज्म को। इट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ जिहाद दैट हैपेंस इन कश्मीर। नहीं, आप सुनिए इस बात को, जिहाद का डॉक्ट्राइन है वहां पे। जिहाद का इलाज आपको समझना है, रिकॉग्नाइज करना है कि वो जिहाद कर रहे हैं आपके साथ। आप टॉफी चॉकलेट खिला के उनका कोई नहीं कर सकते। दिगंबर जी, आप भी पानू कश्मीर, यूथ फॉर पानू कश्मीर के हैं। लास्ट में उससे पहले फिर उसके बाद शिवसेना से बंदे जो लीडर हैं उनसे भी बात करूंगा। नक्सल में आपकी मूल डिमांड जो है, इन्होंने जो बातें की है, क्या लगता है आपको कि वक्त आ गया कि सरकार जागे, अब मोदी सरकार जागे और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान? 36 साल का वनवास हम मानते हैं, 78 साल की आज़ादी में 36 साल का वनवास, और इस 36 साल में अगर पूरा कार्यकाल कमल के सरकार का देखा जाए तो 18 साल का है। यानी कि हमारे 36 साल के वनवास में 18 साल कमल की सरकार का है, और जिस सरकार से हमें सबसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं, तो ये उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह
पूरे देश में खड़ा हो सकता है अगर वो इस मुद्दे को इस समय होते हुए ना कंक्लूजन मोड तक लेके चले जाएं। तो समाज भी त्रस्त है 36 सालों से, और अब बहुत तीव्र तरह से जो ये महाअभियान का कार्यक्रम है, क्योंकि हम वो वाले युवा है जो उसमें 10-12 साल के युवा थे। अब हमें पेट की चिंता नहीं है, पूरे देश में हमारा युवा फैला हुआ है। निर्णय लिया है महाअभियान के जरिए देश में विदेश में जितने भी यहाँ पर हमारे आज साथी आए हुए थे, जिनके साथ हम संपर्क में हैं, ये महाअभियान के जरिए अब पन कश्मीर के स्ट्रगल को बहुत फास्ट ट्रैक पर कोर मूवमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत थी 16 तारीख से, और अब इसको कितना जल्दी इंटेंसिफाई करना है ये उस कार्यक्रम के हिसाब से अब चल। लास्ट में शिवसेना से भी आए, महाराष्ट्र से आए, शिवसेना कर्नाटका। कर्नाटका से आए। आपका नाम क्या? यस भास्करन, स्पोक्स पर्सन। जी जी, तो ये पीड़ा तो आपने पूरा सुन लिया है, तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या The Constitution of India, it is valid for all the 1.4 billion individuals of India. But why are the Kashmiri left out of the Constitution of India? Article 14 states equality before law. Has the Kashmiri Pandits got their equality before law in terms of justice? No. Article 20, the fundamental right, it guarantees a life and liberty to all the citizens of India. Does not the Kashmiri Hindu Pandit deserve any sort of fundamental right under Article 21? These people were being chased out of their homelands. Women were being dragged, raped, killed, temples and houses burnt. The properties of the Kashmiri Pandits, which legally belonged to them, it was being usurped by the jihadi Muslim Kashmiris. 35 years have gone by. No government is interested to bring back the displaced Kashmiris back to their homelands. What to do? We are always taking legal and constitutional steps. The central government of India, it promised to bring a Hindu nation. It promised the way of the Hindutva way of life. Don't you think that the Kashmiri Hindu is also a part of Hinduism? Don't you think that the Kashmiri Pandit is also a part of Hindutva? The Congress party, it followed a principle of secularism. The BJP is following the principle of Hindutva. There is no difference between it. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सबका विश्वास आपको क्यों चाहिए? Why do you want the Vishwas of all people? We actually, the Kashmiri Pandits here, the displaced people, they are holding a symbolic protest each and every year. But from this day, the protest will not be symbolic, it will be full of action. Last night, the Jammu-Srinagar highway was blocked for more than 7 hours, and I think the state government of Jammu and Kashmir and the national government at the center, they have got some sort of pinch from us. We request Honorable Prime Minister Modi Sahab, Honorable Home Minister Amit Shah ji, and the Raksha Mantri Rajnath Singh. You have everything at your command. You have everything at your disposal. You have the army, you have the navy, you have the air force, you have the CRPF, you have the BSF. Then you have the national exchequer. You are having crores and crores of money in the exchequer of Delhi. What is stopping you? Which foreign power is stopping you from bringing back the displaced Kashmiris back to their homelands? We have come all the way from Karnataka. Some people from Tamil Nadu had come here. Many people, many organizations from all over the India, they have come over here. Then what should we do? We believe in only the central government. The previous governments, they were secular governments. We do not worry about them. But this government, it claimed to power on the plank of Hindutva. If you feel that Hindutva is the core of this nation, if you feel that the Kashmiri Hindu Pandit is also a part of the Hindutva which you prescribe and which you follow, please take concrete steps to bring back the displaced Kashmiris back to their homelands. Let them live peacefully and happily from now on.
तो देख सकते हैं आज एक्सोडस के डे के मौके पे जगती में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था एक प्रोग्राम चल रहे थे, प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई थी और कश्मीरी पंडित जो हैं वो ये दोबारा मांग कर रहे हैं और जो बाहर से यहाँ पे आए थे चाहे वो हिंदू राष्ट्रीय समिति या शिवसेना के लोग या बाकी जितने भी लोग थे वो भी ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को, केंद्र सरकार को एक डिसाइसिव फ्रेमवर्क के जरिए, एक डिसाइसिव पॉलिसी के जरिए कश्मीरी पंडितों की जो लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए और उनकी घर वापसी के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।